जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एकादशी और द्वादशी इन तीन तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी ये तीन दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पैरालिसिस हो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लेकर घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, रात्रि को 11 से 12:30 के बीच में उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित करना, बेलपत्री चढ़ाकर। अगर पैरालिसिस की बीमारी भी है तो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रखकर चढ़ा दो। मंदिर नहीं जा सकते, घर में चढ़ा, और उस तेल को बोतल में भरकर सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले रख लेना, सूरज की किरण ना पड़े उससे पहले। उसको बोतल में भर लो और बोतल में भरकर जिसको पैरालिसिस की बीमारी, उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी डट के करवाओ। 5 दिन बाद फोन कर जरूर बताना कि चला कि नहीं चला, उसको आराम लगा कि नहीं। शरीर में हवा आ गई, कोई कहते हैं इनके शरीर में हवा आ जाती, महाराज जी कोई हवा लग गई, कोई भूत प्रेत लग गया या कोई प्रवेश कर गया। क्या कल बताया था, लौंग और काली मिर्ची और बमूल का कांटा, बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा रखकर लाल कपड़े में 21 बार उतार कर उसकी धुनी दे दो, मंत्र का स्मरण करो शिव का। जिसको मिर्गी की बीमारी आती हो, फीट आते हो, मुख में से फेन आ जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम कार्य है। कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको फिट आते हो, उसको बिठाकर बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी को चढ़ाएं, पानी के लोटे में डाल लें, थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। जल समर्पित कर वो पानी उस व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको और बेलपत्र चबा कर खिलाएं, और उस पानी को धीरे कर पिला दें महाराज। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बंद हो जाए। दशमी की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन, रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नवमी की रात्रि 12 बजे या दशमी की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर ज्योति में चंद्र का स्मरण कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है। दोनों पुराण में स्मरण करिएगा, कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी, इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा की पड़ा रह जाए। ध्यान दीजिएगा महाराज। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो, या पीपल की पूजन करने गए हो, या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए, तुमने तो दिए में घी डाल लिया ज्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने, और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं
ये सिर का जो गले का भाग होगा, कान के पास का ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा। तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा, क्या सब हमें जांच कर लो, जांच में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं। कारण हमने खुद उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो गए, जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर वो स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो, कितनी भी जांच कराओ। फिर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराओ, लिख दी हमने तो कि इसकी जांच कराओ, ने उसकी जांच कराओ। पर उसको गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर हो। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए, किस लिए? इसलिए नियम है, मंदिर के अंदर जो दिया लगता है वो भरा हुआ लगता है। कैसा लगता है? भरा हुआ लगाइए, क्योंकि इसमें हवा नहीं लगेगी, वो पूरा जलेगा। जितनी देर तक जलेगा उतनी देर तक सुख समृद्धि शांति देता है। बाहर जो दिया लगाया जाता है, बत्ती को केवल भिंगो कर रखिए, या आप जितनी देर परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी देर घी की कटोरी साथ लेकर जाओ, उतना सा घी डाल दो जितनी जरूरत पड़े। पर तुम तो इतने समझदार कि पहले से घर में से दिया भर के चलो, तुम तो इतने समझदार कि घर से दिया भर के चलो, कटोरी में कौन ले जाए, सास के काय को ले जा रही है, कटोरी में भर के रहने दे, दिया भर ले, एक बार का लगा देंगे, लग देंगे, चलेगा जब तक चलेगा, अपन आ भी जाएंगे तो चलते रहेगा। चलते क्या रहेगा, हवा का वेग आएगा, बुझा देगा, ठंडा कर देगा, ठंडा कराओ, घी पड़ा रहेगा, तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा, तुम्हें कष्ट, तुम्हें रोग प्रदान करेगा, दुख। जो समझदार माताएं होती हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं ना, तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसमें कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। जो चतुर होते हैं वो आते आते क्या करते हैं, दिए के अंदर कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। कपूर का टुकड़ा पटक मतलब अपनी पूजन वूजन सब हो गई, अब अपन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब तक कपूर में इतनी दम होती है कि वो उस बत्ती को पूरे को जला सकता है, वो घी को भी पूरा जला सकता है। तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटक के और आ जाते हैं, जिससे पूर्ण जल जाए, पूर्ण तरह से हो जाए।